तो देखिए, क्रोकोडाइल, एप्स और मैमल्स की अगर अपन बात करते हैं तो क्रोकोडाइल हो चाहे एप्स हो चाहे मैमल्स हो, दो सब में ही कितने चैम्बर मिलेंगे? 4 चैम्बर का हार्ट हार्ट होता है। ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं उनको एट्रिया बोला जाता है, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स बोला जाता है। ठीक है, जो राइट साइड में पाए जाते हैं उनको राइट राइट रेस्पेक्टिवली बोल देते हैं, और जो लेफ्ट में होते हैं उनको क्या बोल देंगे? लेफ्ट वाले बोल देते हैं। ठीक है, अपन बात कर रहे थे इसके में सर्कुलेशन के बारे में, है? जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि इसमें मैमल्स वगैरह में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है, और डबल में भी कंप्लीट या इनकम्प्लीट, डबल कंप्लीट होता है। वो कैसे होता है? सर्कुलेशन को जब भी अपन चेक करते हैं, किससे चेक करते हैं? कि बॉडी से ब्लड जा रहा है और बॉडी में ब्लड आ रहा है, उस टाइम पे या फिर इस ड्यूरेशन में हार्ट के कितने चक्कर निकाले उसने। तो देखो वापस चीज को चेक करते हैं। बॉडी से जो हार्ट ब्लड है कहाँ पे जाएगा? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, देन राइट वेंट्रिकल को उसने लीव किया, तो एक चक्कर तो ये कंप्लीट हो गया है। कहाँ पे जाएगा? लंग्स के पास में, लंग्स से फिर वापस आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन वापस से हार्ट को लीव कर दिया। कितने चक्कर हो गए टोटल? 2 चक्कर हो गए। तो ये सर्कुलेशन कितना हो गया है? डबल सर्कुलेशन हो जाता है। ठीक है, थोड़ी अपन डक्ट वगैरह के बारे में बात करते हैं। जो डक्ट या फिर जो ब्लड वेसल्स हार्ट से दूर लेकर के जाती है ब्लड को, वो क्या होती है? आर्टरी होती है। और जो हार्ट के पास में लेकर के आती है वो कौन होती है? वेन होती है। और जो आर्टरी होता है उसमें नॉर्मली कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वेन्स में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं बॉडी से ब्लड को लेकर के जा रही है किसके पास में? हार्ट के पास में, राइट एट्रियम के पास में, तो वो आर्टरी लेके जाएगी या वेन लेके जाएगी? वेन। सिस्टम से लेके जा रही है तो उसको अपन ने क्या नाम रखा है? सिस्टेमिक वेन। ठीक है, यहाँ राइट वेंट्रिकल से कहां पे लेके जा रहा है? लंग्स में। तो हार्ट से दूर है, हार्ट से पास में, दूर लेके जा रहे हैं, अवे लेके जा रहे हैं टूवर्ड्स अवे। अवे के लिए क्या यूज करेंगे अपन? आर्टरी। कहां पे लेके जा रहा है? लंग्स में। लंग्स के लिए क्या बोला जाता है? पल्मोन। तो ये क्या हो जाती है? पल्मोनरी आर्टरी हो जाती है। ठीक है, ये जो मैंने कलर है वो किसके लिए यूज किया है? ऐसा वाला ब्लू कलर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। लंग्स में ब्लड को क्या कर दिया जाएगा? ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा। अब लंग्स से जो वेन लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेकर के आती है उसको क्या बोलेंगे अपन? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्यों बोला है? क्योंकि कहां से लेकर के आ रही है? लंग्स से। तो लंग्स के लिए क्या यूज करेंगे अपन? पल्मोनरी। और लेकर के आ रही है कि लेकर के जा रही है? आ रही है, तो क्या यूज करेंगे? वेन यूज करेंगे। ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में लेकर के जाना। बॉडी के लिए क्या यूज करते हैं अपन? सिस्टम। तो सिस्टमिक हो जाएगा। और अवे है कि टूवर्ड्स है? अवे है, तो क्या यूज करेंगे? आर्टरी। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड में जो होता है इसको बोल दिया जाता है लेफ्ट सर्कुलेशन वाला हार्ट, और जो राइट में होता है उसको क्या बोल देते हैं? राइट सर्कुलेशन वाला हार्ट। एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है, मतलब बॉडी या फिर आपकी बॉडी में कहां से ब्लड आ रहा है और आपकी बॉडी से कहां पे ब्लड जा रहा है, कहां पे और कहां से, कहां पे और कहां से, मतलब चारों चैम्बर में से कौन से चैम्बर से आ रहा है और चारों चैम्बर में से कौन से चैम्बर में जा रहा है। तो देखो सिस्टम की बात करते हैं कि बॉडी में कहां से आ रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा है। और बॉडी से कहां पे जा रहा है? राइट एट्रियम में जा रहा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर के राइट एट्रियम तक का जो सफर है इसी को ही कौन सा सर्कुलेशन बोल दिया जाता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोल दिया जाता है। ऐसे एक और सर्कुलेशन कौन सा होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। लंग्स में कौन से वाले चैम्बर से ब्लड जा रहा है और लंग्स से कौन से वाले चैम्बर में ब्लड आ रहा है। तो देखो लंग्स में कौन से वाले चैम्बर से जा रहा है? राइट वेंट्रिकल से। और लंग्स से कौन से वाले में जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम। जिसको क्या बोल दिया जाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल दिया जाता है। क्लियर है इतनी बात? आगे बात करते हैं अपन अपनी ह्यूमन की। ह्यूमन का जो हार्ट होता है इसका जो ओरिजिन होता है वो कौन से वाली जर्म लेयर से होता है? मेसोडर्म से होता है। या फिर मैं आपसे बोलूं कि पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो ओरिजिन है वो कौन सी वाली जर्म लेयर से होगा? मेसोडर्म से ही होगा। चाहे हार्ट हो, चाहे ब्लड वेसल्स हो, चाहे पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो, किसका ओरिजिन किससे होगा? मेसोडर्म से होगा। कितना होता है इसमें वजन? अच्छा, ये जो ह्यूमन में जो हार्ट होते हैं वो एक होते हैं कि वन पेयर होते हैं? एक ही होता है। ठीक है, कहां पे पाया जाता है ये? दोनों लंग्स के बीच में। लेफ्ट लंग के पास में एक नॉच पाई जाती है जिसको कार्डियक नॉच बोला जाता है। उसमें थोड़ा टिल्ट रहता है लेफ्ट की साइड में। ठीक है, फाउंड बिटवीन द लंग्स इन कार्डियक नॉच स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द। और ये इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? क्लिंच्ड फिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? बंद मुट्ठी की तरह रहता है। ठीक है,
ह्यूमन जो हार्ट होता है उसको एक डबल लेयर की जो लेयर है उस कवरिंग को बोला जाता है पेरिकार्डियम। क्या बोला जाता है? पेरी। पेरी का मतलब कवर करने वाली लेयर, और कार्डिया जो वर्ड यूज किसके लिए किया जाता है? हार्ट के लिए। कभी भी मैं कार्डिया बोलूं या फिर कभी भी मैं कोरोनरी बोलूं, किसके लिए यूज किए जाएंगे दोनों वर्ड? ये हार्ट के लिए यूज किए जाएंगे, कोरोनरी और कार्डिया। ठीक है, ये देखो 4 चैम्बर का हार्ट दिखाई दे रहा है आपको। जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको चीजों को देखते जाना है ना। ऐसे आपको बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा ये। तो 4 चैम्बर है ये, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अपन ने बोला था कि इसकी डबल लेयर्ड जो कवरिंग होती है उसको अपन ने क्या बोला है? पेरिकार्डियम बोला है। तो देखो सबसे बाहर डबल लेयर बनानी है ना अपन को, तो सबसे आउटर मोस्ट होती है उसको क्या बोल दिया जाता है? पैराइटल पेरिकार्डियम। क्या बोल देंगे? पैराइटल पेरिकार्डियम। और इसके जस्ट नीचे जो पाई जाती है उसको क्या बोल दिया जाता है? विसरल पेरिकार्डियम। तो डबल लेयर की पेरिकार्डियम हुई या नहीं हुई? हो गई। तो एक लेयर तो कौन सी है? पेरिकार्डियम है। अब एक बात बताओ, अगर जैसे मैंने बोला कि प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड तो मतलब बाहर से करेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना सबसे अंदर वाली प्रोटेक्ट करेगी, बाहर वाली करेगी, तो ये सबसे बाहर वाली है। इसके बाद में तो दूसरी लेयर पाई जाती है, ये देखो दोनों लेयर कौन सी है? पेरिकार्डियम वाली है। और ये कौन सी वॉल? ये हार्ट के चैम्बर है। इसकी जो सबसे अंदर वाली वॉल है इसको क्या बोल दिया जाता है? एंडोकार्डियम। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है या दोनों के बीच में जो वॉल पाई जाती है उसको क्या बोल दिया जाता है? मायो। मायोकार्डियम। मायो का मतलब होता है मसल्स। तो हार्ट की वॉल की कौन सी वाली ऐसी लेयर होती है जो मस्कुलर होती है? मायोकार्डियम होती है। अब मस्कुलर तो बताओ क्या मिलना चाहिए? मसल्स मिलनी चाहिए। तो जो मसल्स हार्ट के अंदर मिलती है उनको क्या बोल दिया जाता है? कार्डियक मसल्स। क्या बोल देंगे? कार्डियक मसल्स। तो 3 लेयर कौन कौन सी है? सबसे आउटर मोस्ट पेरिकार्डियम, और जो खुद भी 2 कवरिंग होती है, पैराइटल और विसरल। इसके बाद में जो मिडिल लेयर होती है उसको मायोकार्डियम बोलेंगे, विच इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। और सबसे इनरमोस्ट लेयर को क्या बोल दिया जाता है? एंडोकार्डियम बोल दिया जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो 4 चैम्बर हो गए और 3 कवरिंग हो गई है। 4 चैम्बर हो गए, 3 कवरिंग हो गई है। 4 चैम्बर में ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोल दिया जाता है? एट्रिया। नीचे वाले चैम्बर को क्या बोल दिया जाता है? वेंट्रिकल्स। क्या बोल दिया जाता है? वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर है ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है। इन दोनों को बीच में क्या पाया जाता है? एक सेप्टम पाया जाता है, एक पार्टीशन पाया जाता है। इस सेप्टम को बोल दिया जाता है, देखो किसके बीच में? ये दोनों एट्रिया के बीच में है। तो किसी के बीच में होता है तो इसके लिए वर्ड इंटर यूज करते हैं कि इंट्रा? इंटर। अब किसके बीच में? ये एट्रिया के बीच में है। और क्या है? ये सेप्टम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इंटर एट्रियल सेप्टा। क्या बोल देंगे इसको? इंटर एट्रियल सेप्टा। जो कि कैसा होता है? थिन होता है और मस्कुलर होता है। कैसा होता है? थिन होता है और मस्कुलर होता है। वैसे ही आपको नीचे की साइड में दोनों वेंट्रिकल्स दिखाई दे रहे हैं। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टा होगा उसको अपन क्या बोल देंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। क्या बोल देंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। वो कैसा होता है? थिक मस्कुलर होता है। मस्कुलर है वो भी, और ये भी कैसा है? मस्कुलर। लेकिन ये कैसा है? थिन है, और ये कैसा है? थिक है। तो दोनों एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टा, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। अब देखो ऊपर वाले चैम्बर और नीचे वाले चैम्बर के बीच में भी तो सेप्टा है। ऊपर वालों को क्या बोला था? एट्रिया। नीचे वालों को क्या बोला था? वेंट्रिकल्स। और ये क्या है? सेप्टा है। तो क्या बोल देंगे? इसका नाम क्या हो जाएगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। क्या बोल देंगे इसको? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। और ये कैसा होता है? थिक होता है और फाइब्रस होता है। ये दोनों कैसे थे? मस्कुलर थे। ये कैसा है? फाइब्रस है। क्लियर है भाई? तो चैम्बर कितने हो गए? 4। कवरिंग कितनी हो गई? 3। सेप्टा कितने हो गए? 3। सेप्टा कितने हो गए? 3। सेप्टा कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वॉल्व की बात कर लेते हैं। वॉल्व के क्या? पहले इनलेट्स। इनलेट्स का मतलब होता है कि हार्ट के चैम्बर्स के अंदर जो जहां जहां से ब्लड आ सकता है, इनलेट्स। और जहां जहां से ब्लड जाएगा या फिर जो सी ब्लड वेसल्स ब्लड लेकर के जाएगी उनको अपन क्या बोलेंगे? आउटलेट्स। और जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू अंदर आएगा उनको क्या बोलेंगे? इनलेट्स। तो देखते हैं पहले इनलेट्स कौन कौन सी है। जैसे कि अगर अपन ने बताया था कि ऊपर क्या मान के रखते हैं अपन? लंग्स। लंग्स से हार्ट में जो ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। लंग्स से आ रहा है तो अपन ने क्या बोला है? पल्मोनरी बोला है। और आ रहा है हार्ट के पास में, तो अवे फ्रॉम द हार्ट है कि टुवर्ड्स द हार्ट है? तो उसके लिए क्या यूज करते हैं अपन? वेन्स यूज करते हैं। अब देखो आपके पास में लंग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक राइट में होता है और एक लेफ्ट में होता है। तो अलग अलग से वेन्स आएगी, तो टोटल कितनी वेन हो जाती है? 4। 1 2 3 4। इसमें से ब्लड आएगा कि जाएगा? आएगा।
आएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड। देखो मैंने इनको क्या बना दिया है, रेड कलर में बना दिया है, और जो ब्लड आ रहा है उसको इंडिकेट कर दिया एंट्री के लिए। ये चार जो बनाई है वो क्या होती है? पल्मोनरी वेन होती है, 4 पल्मोनरी वेन है। क्लियर है? इधर भी देखते हैं, इधर नीचे क्या था, सिस्टम था, उधर से कहां पे जा रहा था? राइट एट्रियम में जा रहा था ना। अब देखो होता क्या है कि ऐसा थोड़ी ना कि एक ही जगह से जाएगा भाई, अपना जो जहां पे जो अपना हार्ट प्रेजेंट है उससे क्या नीचे कोई भी ऑर्गन नहीं है क्या? है। जहां पे हार्ट प्रेजेंट है क्या उससे ऊपर नहीं है क्या? और हार्ट खुद भी तो एक ऑर्गन है, हार्ट खुद भी तो एक ऑर्गन है ना, तो खुद से भी तो ब्लड लेगा, एक एक हार्ट के नीचे वाले पार्ट से लेगा और एक ऊपर वाले पार्ट से लेगा, तो टोटल कितनी ओपनिंग्स हो जाएंगी? फिर 3 हो जाएंगे ना, एक तो हार्ट के ऊपर वाले से, एक हार्ट के नीचे वाले से, और एक खुद हार्ट से। तो देखिए तीनों ओपनिंग कौन कौन सी है? जो ऊपर वाले पार्ट से ब्लड लेकर के आता है। अब ये जो ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड आएगा कि डीऑक्सीजनेटेड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड। प्योर होगा कि इम्प्योर होगा? CO2 ज्यादा होगी कि O2 ज्यादा होगी? CO2 ज्यादा होगी। इसलिए अपन इसको इस ब्लू कलर से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर वाले पार्ट से लेकर के आती है उसको बोला जाता है सुपेरियर वेना कावा। क्या बोला जाता है? सुपेरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब ऊपर वाली, और वेना कावा क्या होती है? लार्जेस्ट वेन होती है। अब ये टुवर्ड द हार्ट लेकर आ रहा है कि अवे हो रहा है? टुवर्ड्स है, तो पास में लेकर के आ रही, तो अपन यूज क्या करेंगे? आर्टरी या वेन? वेन। तो वेन में भी लार्जेस्ट तो क्या बोल दिया है? वेना कावा। SVC शॉर्ट में बोल दिया जाता है। ये तो हो गया ऊपर वाले पार्ट से, और जो नीचे वाले पार्ट से लेकर के आएगी उसको क्या बोला जाएगा? IVC, इंफीरियर वेना कावा। क्लियर है? और जो खुद हार्ट की वॉल से लेकर के आएगी उसको क्या बोल दिया जाता है? कोरोनरी साइनस। अभी मैंने वर्ड यूज करा ना, एक तो कार्डिया और एक कोरोनरी, किसके लिए यूज किए जाते हैं? दोनों ही हार्ट के लिए। तो खुद से ही जो ब्लड लेकर के आएगी वो क्या है? कोरोनरी साइनस है, क्योंकि हार्ट खुद भी तो एक ऑर्गन है। अरे ऑर्गन है तो क्या है? टिश्यू होंगे, टिश्यू है तो सेल्स होंगी, सेल्स है तो वहां पे क्या होगा? CO2 जनरेट हो रही हो, CO2 क्या है? तो ब्लड के थ्रू ही तो आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो कितनी हो गई है? 4 ये थी और 3 ये थी, टोटल कितनी हो गई है? 7 हो गई है। तो वापस से बताइए, चैम्बर कितने? 4। कवरिंग कितनी? कवरिंग कितनी? वॉल्व कितने? सॉरी, सेप्टा कितने? 3। और इनलेट कितने? 7। 4 पल्मोनरी वेन और 3 SVC, IVC और कोरोनरी साइनस। समझ गए? अब बात करते हैं आउटलेट की। आउटलेट का मतलब क्या हुआ? ब्लड हार्ट से कहां कहां पे पंप किया जा सकता है। तो पंपिंग के लिए अपने पास में क्या है? वेंट्रिकल से पंप करेंगे, एक लेफ्ट वाले से और एक राइट वाले से। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पंप करते हैं वो कहां पे जाता है? बॉडी में जाता है। कहां पे जाता है? बॉडी में। सिस्टम में जाएगा ना इधर से, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? आयोटा। क्या बोल देंगे? आयोटा। अब इधर से जो ब्लड पंप हो रहा है वो ऑक्सीजनेटेड होगा कि डीऑक्सीजनेटेड होगा? प्योर होगा कि इम्प्योर होगा? ऑक्सीजन ज्यादा होगी कि CO2 ज्यादा होगी? रेड कलर में होगा कि ब्लू कलर में होगा? रेड कलर। तो ये आयोटा हो गई है। ठीक है? अरे ठीक है क्या? वैसे ब्लू रेड कलर का कुछ होता नहीं है, वो ब्लू नहीं होता, रेड ही होता, लेकिन अपन इंडिकेट करते हैं ऐसा कि इम्प्योरिटी हो जाती है इसलिए। इधर से जो ब्लड जाएगा वो प्योर होगा कि इम्प्योर होगा? इम्प्योर होगा। और किससे जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा। मतलब इधर से जाता किसके पास में है? लंग्स के पास में। और अवे हो रहा है कि टूवर्ड्स हो रहा है? अवे है तो क्या यूज करेंगे? आर्टरी। और कौन सी आर्टरी हो जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। वापस से बताइए, चैम्बर कितने? 4। सेप्टा कितने? 3। कवरिंग कितनी? 3। आउटलेट कितने? 2। आउटलेट 2। इनलेट कितने? 7। समझ गए बात को? अब बात करते हैं वॉल्व की। वॉल्व एक्चुअल में होते क्या है? देखो, ये जो इस हार्ट में जो बनाए गए हैं उनका जो एम है, वो बनाने का उद्देश्य क्या है कि इनको यूनिडायरेक्शनल ब्लड का फ्लो करवाना होता है। क्या करवाना होता है? यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है? अब ये वॉल्व कहां कहां पे पाए जाते हैं? देखो, एक तो पाया जाता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, एक पाया जाता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है उसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोला जाता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राई का मतलब 3, कस्प का मतलब होता है ऐसे जो फ्लैप लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती है, इसमें टोटल कितने फ्लैप पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट एट्रियम और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व पाया जाता है उसमें 2 फ्लैप पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? बाइकस्पिड वॉल्व। और इसी को बोल दिया जाता है मिट्रल वॉल्व। क्या बोल दिया जाता है? मिट्रल वॉल्व। 2 वॉल्व हो गए। अब देखो इधर से जो ब्लड जा रहा है, अब देखो इधर से इसको अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो ब्लड किधर जाएगा? आयोटा में जाएगा। आयोटा में जाएगा ना। अब इसका मतलब पहले यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था,
क्या था, प्रेशर ज्यादा था और इधर क्या था, कम था, तो हाई प्रेशर से कम प्रेशर पे गया। लेकिन अगर ज्यादा ब्लड इधर, इसको मैं पंप करूंगा तो ज्यादा ब्लड तो इधर पहुंच जाएगा। एक टाइम तो ऐसा होगा ना कि इधर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा। तो ब्लड की क्या टेंडेंसी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना, तो वो वापस आने लगेगा। क्या अपन चाहेंगे कि वो वापस से वेंट्रिकल्स में आ जाए? नहीं चाहेंगे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे वॉल्व होना चाहिए ना। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे भी एक क्या पाया जाता है, वॉल्व पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, आयोटा में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, आयोटिक सेमी लूनर वॉल्व। कौन सा होता है, लूनर किसको बोला जाता है, चांद को बोला जाता है। तो चांद कैसा होता है, देखो ऐसे ही तो होता है, उसको क्या बोल दिया जाता है, आयोटिक सेमी लूनर वॉल्व बोल दिया जाता है। अर्धचंद्र है ना, आधा चंद्रमा। इधर भी देखो, इधर भी तो ऐसा हो सकता है कि अपन ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया, पंप किया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर गया, वापस से इसमें फिल होने लगेगा तो हाई प्रेशर इधर हो जाएगा, वापस से वो ट्राई करेगा बैक फ्लो करने का। क्या अपन ऐसा होना चाहते हैं, को प्रिवेंट करना पड़ेगा। कौन करवा सकते हैं, वॉल्व करवा सकते हैं। क्या नाम है उनका वॉल्व का, पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व। उसको अपन ने आयोटिक क्यों बोला था, क्योंकि वो कहां पे मिल रहा है, आयोटा में मिल रहा है। इसको अपन ने पल्मोनरी क्यों बोला, क्योंकि ये किस आर्टरी में मिलता है, पल्मोनरी आर्टरी में मिलता है। तो वापिस से बताइए, चैम्बर कितने, 4। ऊपर वाले चैम्बर का नाम एट्रिया, नीचे वाले चैम्बर का नाम वेंट्रिकल्स। कवरिंग कितनी, टोटल 3। आउटर मोस्ट क्या होती है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम भी खुद 2 लेयर से बनी होती है, बाहर वाली पैराइटल, अंदर वाली विसरल। मिडिल लेयर का नाम होता है मायोकार्डियम, विच इज मेड अप ऑफ मसल्स, विच मसल्स, अंडर मोस्ट लेयर इज नोन एज एंडोकार्डियम। तो कवरिंग कितनी हो गई है, 3 हो गई है। चैम्बर कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। सेप्टा कितने होते हैं, 3 होते हैं। दोनों एट्रिया के बीच में जो सेप्टा मिलता है उसका नाम होता है इंटर एट्रियल सेप्टा, विच इज थिन एंड मस्कुलर। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टा मिलता है उसको बोला जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, विच इज थिक एंड मस्कुलर। और दोनों ऊपर वाले चैम्बर एट्रिया और नीचे वाले चैम्बर वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टा मिलता है, इट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, विच इज मेड अप ऑफ थिक एंड फाइब्रस टिश्यू का। ठीक है। वॉल्व कितने पाए जाते हैं, टोटल 4 वॉल्व होते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो पाया जाता है वो 3 फ्लैप का बना होता है, विच इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है बाइकस्पिड होता है, दैट इज आल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व। आयोटा की जो ओपनिंग होती है वहां पे जो वॉल्व पाया जाता है उसको बोला जाता है आयोटिक सेमिलुनर वॉल्व, और जो पल्मोनरी आर्टरी की जो ओपनिंग होती है उसको वॉल्व दिया जाता है पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व। तो वॉल्व कितने हो गए हैं, 4। आउटलेट कितनी है, 2 है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है उसको बोल दिया जाता है आयोटा, और जो राइट वेंट्रिकल से अराइज होती है उसको बोल दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरी। जो इनलेट है वो टोटल कितनी है, 7 है। 4 क्या होती है, पल्मोनरी वेन होती है, और 3 क्या होती हैं, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। सुपीरियर वेना कावा कहां से क्या लेकर के आती है, सुपीरियर पार्ट ऑफ दी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पे, राइट एट्रियम में। जो इंफीरियर वेना कावा है वो लोअर बॉडी ऑफ पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पे लेकर के आती है, राइट एट्रियम में। और कोरोनरी साइनस हार्ट की वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पे लेकर के आती है, राइट एट्रियम में आती है। अरे आएगी के लेके आएगी, यही तो है बस, समझ गए। तो वापस से बताओ, चैम्बर कितने हैं, 4। कवरिंग कितनी, वॉल्व कितने, वॉल्व कितने, सेप्टा कितने, आउटलेट कितने, आउटलेट आउटलेट, इनलेट, कवरिंग, चैम्बर कितने, 2 एट्रिया और 2 सेप्टा कितने, दोनों एट्रिया के बीच में इंटरएट्रियल सेप्टा कैसा होता है, थिन व मस्कुलर होता है। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो होता है वो इंटर वेंट्रिकुलर होता है, थिक और मस्कुलर होता है। एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा होता है, थिक और फाइब्रस होता है। वॉल्व कितने, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व और आयोटिक सेमिलुनर। बाइकस्पिड किसके किसके बीच में मिलता है, किसके किसके, राइट क्या लेफ्ट, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, ये तो आयोटा पे मिलेगा और ये तो पल्मोनरी आर्टरी पे मिलेगा और ये आयोटा पे मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा क्या, मिलेगा। इनलेट कितनी होती हैं, 7 होती हैं। कौन सी होती हैं, देखो 4 तो पल्मोनरी वेन होती हैं,
दो राइट वाली से आएगी और दो लेफ्ट वाली से, दो और दो कितने हो जाते हैं, चार हो जाते हैं, पता ही होगा। एक सुपीरियर वेना कावा, एक इन्फीरियर वेना कावा और एक कोरोनरी साइनस, 4 और 3 7। आउटलेट कितनी, पल्मोनरी आर्टरी और कवरिंग कितनी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इन तीनों में से ऐसी कौन सी कवरिंग होती है जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, पेरिकार्डियम। इन तीनों में से ऐसी कौन सी कवरिंग होती है जो मस्कुलर लेयर होती है, मायोकार्डियम। इन तीनों में से ऐसी कवरिंग कौन सी होती है जिसकी तो खुद की दो लेयर होती है, पेरिकार्डियम बाहर वाली को, पैराइटल अंदर वाली को। समझ गए क्या बात को, पक्का। कभी आपने सुना है, कभी आपने एक नाम सुना होगा, बच्चे के दिल में छेद है, किधर होता है, अगर होता है तो किधर होता है ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है। इसका होने का कोई इंपॉर्टेंस है, कोई सिग्निफिकेंट है, पर ऐसे टाइम पास के लिए कुछ भी नहीं होता आपकी बॉडी में। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा, क्या छुपाऊं तुमसे, कि बच्चे में या फिर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बच्चे के जो लंग्स होते हैं वो काम ही नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, बच्चे के लंग्स काम नहीं कर रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि लंग्स जो ब्लड है उसका ऑक्सीजनेशन कहाँ पे होता है, लंग्स में ही होता है। अरे होता है कि नहीं होता है। अब जिसके लंग्स ही काम नहीं कर रहे, बताओ उधर में कोई ब्लड को भेज भी दूंगा तो कोई सेंस है क्या, नहीं है। तो इसलिए क्या किया जाता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में लंग्स को बाईपास कर दिया जाता है। अब बाईपास कर दिया, लेकिन जो अपन ने पाथवे बनाया है वो तो ऐसा कैसा ही रहेगा ना, तो उस पाथवे को अपन डाइवर्ट करना पड़ेगा। डाइवर्ट कहां से किया जाएगा। अच्छा ये बताओ, लंग्स के पास में जो ब्लड जा रहा था वो किधर से जा रहा था, लंग्स के पास में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था वो कहां से जा रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा था कि राइट वाले से जा रहा था, राइट वेंट्रिकल से जा रहा था। राइट वेंट्रिकल में आ कहां से रहा था, राइट एट्रियम से। तो मतलब प्रॉपर जो बन रहा है, जहां पे जो आ रहा है ब्लड वो कहां पे आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है। और अपन को उसी ब्लड को तो कहां पे भेजना है, लंग्स में भेजना है। लेकिन लंग्स जब काम ही नहीं करे तो भेजने का कोई सेंस है क्या, नहीं है। तो अपन क्या कर देते हैं, अपन तो क्या कर देते हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में अपने आप हो जाता है कि इस राइट एट्रियम से जब डायरेक्ट ब्लड को किधर ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेफ्ट एट्रियम में कर दिया। अब लेफ्ट एट्रियम से तो ऑब्वियस सी बात है वो किधर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पे कर दिया जाएगा, उसको बॉडी में पंप कर दिया जाएगा। इसका मतलब तो बच्चे में जो ब्लड है वो मिक्स ब्लड फ्लो कर रहा है, ये तो आए तो वो हो गई। लेकिन आपको पता होगा कि बच्चे में ऑक्सीजन की सप्लाई करवाने के लिए प्लेसेंटा भी तो होती है, और बच्चे के पास में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो आपके वाले हीमोग्लोबिन से ज्यादा एफिनिटी वाला होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को बाइंड करवा सकता है। आपका जो ब्लड है वो जो प्योर कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन है ना, आपके में जो चेन पाई जाती है वो अल्फा और बीटा पाई जाती है, बच्चे में गामा पाई जाती है। गामा वाली जो चेन होती है उसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी आप वाले से कई गुना ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को लेके जा सकता है। इसलिए बच्चे में क्या कर दिया जाता है, बाईपास कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि हमेशा ये खुला के खुलाई रहेगी वो अपनी, भाई कभी तो लंग्स काम करने लग जाते हैं ना, बर्थ के बाद में तो लंग्स काम करने लग जाते हैं, तब तो इसको बंद हो जाना चाहिए ना, हो भी जाती है। तो होता क्या है कि जब ये ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बोल दिया जाता है फोरामेन ओवल। क्या बोल दिया जाता है, फोरामेन ऑफ ओवल। फोरामेन का मतलब होता है ओपनिंग। क्या होता है, ओपनिंग। और जैसे अपन नॉर्मली बात करते हैं, रोड पे गड्ढे रहते हैं, गड्ढे को अपन ने गड्ढा बोल दिया, गड्ढे को भर दिया है, तब उसका नाम अपन क्या बोल देते हैं, भाई नॉर्मल हो गया है। वैसे क्या है कि जब तक ये ओपनिंग है, कब है ये ओपनिंग, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, तब इसको क्या बोला है, फोरामेन ओवल बोला है। और आफ्टर बर्थ क्या हो जाती है, ये बंद हो जाएगी ना, तब इसको क्या बोल दिया जाता है, फोसा ओवलिस बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, फोसा ओवलिस। और कई बार क्या होता है, अगर ये बंद नहीं हुई उसी को अपन क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं, बच्चे के दिल में क्या है, छेद है, तो और कुछ भी नहीं होता, क्या होता है, ये फोरामेन ओवल जो कि बंद नहीं हुआ है, तो क्या इसको ऑपरेशन से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो 4 चेंबर होते हैं, इनमें भी सबसे ज्यादा जो काम है अपनी बॉडी को पंप करने वाला चेंबर कौन सा है, तो अगर जो बॉडी को ब्लड पंप कर रहा है और वो भी ज्यादा करेगा, हाई कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी से करेगा, तो इसकी जो वॉल होती है सबसे ज्यादा क्या होती है, थिक होती है, क्योंकि ये क्या करता है, सप्लाई करता है ब्लड किसको, कंप्लीट बॉडी को। एक बात बताओ, कभी आपने नाम सुनेंगे, एक होता है अपेक्स, एक होता है बेस। बेस कौन सा वाला रीजन होता है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला। और अपेक्स
लेकिन हार्ट के केस में ये उल्टा होता है, नीचे वाले रीजन को अपेक्स बोला जाता है, ऊपर वाले को बेस बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्या लिखने में गलती हो गई है? तो बोलने में गलती हो गई है, या फिर मैं गलत पढ़ा रहा हूं? तो या तो ये गलत लिख दिया है या फिर मैं गलत पढ़ा रहा हूं, और दोनों में से कोई सी भी बात सच नहीं है। होता क्या है, ऐसा थोड़ी ना है कि ये डायरेक्ट बना बनाया ऐसा कैसे ही आ जाता है और चुपचाप उधर वो दोनों लंग्स के बीच में फिट हो गया। सबसे पहले जो बनता है ना, ये ऐसा होता है, प्लेट के जैसे होता है। कैसे होता है? प्लेट के जैसे होता है। कैसा होता है? प्लेट के जैसे होता है। अब ये प्लेट बन गई है। क्या बन गई है? प्लेट बन गई है। अब इसकी जगह तो कहां पे है? दोनों लंग्स के बीच में भी। कौन से वाले के पास में है? लेफ्ट या राइट? लंग्स अपन ने पढ़े थे तो ऐसे कार्डियक नोच बनाई थी मैंने। अब बताओ, ये जो प्लेट आएगी इसमें तो थोड़ा सा टिल्ट होगी या नहीं होगी? ये घूमती किधर है? राइट में। किधर घूमती है? राइट में। अब ये प्लेट को मैं इधर रख रहा हूं, मैं राइट में घुमाऊंगा तो बताओ ये घूमेगा। अब हार्ट किसकी तरफ घूम जाएगा? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में घूमा ना, इसलिए तो अपन ने उसको क्या बोल दिया था कि टिल्ट कौन सी साइड में रहता है? लेफ्ट में। एक्चुअल में जो इसकी टिल्टिंग होती है प्लेट की, वो किधर होती है? राइट में होती है। अगर इसमें प्लेट को ऐसे रखूंगा तो बताओ उधर आ जाएगा वो। जैसे ये घूमा तो इसका जो कॉनिकल जो पार्ट होता है उसको अपेक्स यूज किया जाता है। कोई भी चीज जो होती है, अगर इसका कोई टिप वाला पार्ट है या फिर कॉनिकल पार्ट है, उसको क्या यूज करते हैं अपन? एपेक्स यूज करते हैं। तो जैसे ये टिल्ट होता है ना, तो जो कॉनिकल पार्ट है इसका, ये जो कॉनिकल पार्ट है वो कौन सी वाली साइड में आता है? नीचे वाली साइड में आ जाता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? अपेक्स बोल दिया जाता है। और ये जो इसकी टिल्टिंग होती है ना, इसको बोल दिया जाता है डीलूपिंग। क्या बोल दिया जाता है? डीलूपिंग। कभी आपने नाम सुना है, अगर बायोमोलिक्यूल पढ़ा हो तो डी और एल फॉर्म होती है। एक होती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होती है लिबो रोटेटरी। अगर लेफ्ट में रोटेट होता है तो उसको लिबो रोटेटरी बोला जाता है, अगर राइट में होता है तो उसको डेक्स्ट्रो। तो यहाँ पे जो डी वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाए है? डेक्स्ट्रो लूपिंग के लिए। तो कौन सी साइड में घूमती है वो प्लेट? राइट में घूमती है। इसकी वजह से जो हार्ट है वो किधर आ जाता है? लेफ्ट में आ जाता है। और इस रोटेशन की वजह से ये क्या हो जाता है? इसका नाम अपेक्स नीचे वाला पार्ट है और बेस ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है। अपेक्स जो वर्ड है ऐसा ऊपर नीचे से यूज नहीं करते हैं। बेसिकली इनका जो यूज किया जाता है, जो टिप वाला पार्ट होता है या फिर कॉनिकल पार्ट होता है उसके लिए यूज किया जाता है। इसको नोट करो। देखो होता क्या है, ये मैंने बता दिया था आपको। अपन बात कर रहे थे कि जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है उसमें राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो ओपनिंग पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? फोरामेन ओवल बोला जाता है। आफ्टर बर्थ ये क्लोज हो जाती है तो इसको क्या बोल दिया जाता है? फोसा ओवल बोल दिया जाता है। ऐसे ही एक और ओपनिंग कहां पे पाई जाती है?
ये वाली जो निकलती है राइट वेंट्रिकल से उसको क्या बोला जाता है? पल्मोनरी आर्टरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलती है उसको बोला जाता है आयोटा। तो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में भी एक और कनेक्शन पाया जाता है जिसको बोला जाता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डक्टस आर्टेरियोसस। क्या बोला जाता है? डक्टस आर्टेरियोसस बोला जाता है। और आफ्टर बर्थ ये भी क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। इसको क्या बोल दिया जाता है? फिर लिगामेंटम आर्टेरियोसम बोल दिया जाता है। दोनों का रीजन वही होता है क्योंकि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो फीटस होता है उसके जो लंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन फंक्शनल होते हैं, इसलिए लंग्स को बाईपास करने के लिए दोनों कनेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो थिक वॉल्ड जो वाला चैम्बर होता है वो कौन सा वाला होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। कौन सा होता है? ये ऊपर वाले छोटे होते हैं, नीचे वाले बड़े होते हैं। वेंट्रिकल साइज में बड़े होते हैं, एट्रिया साइज में छोटे होते हैं। ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको अपेक्स बोल दिया जाता है, ऊपर वाले को बेस बोल दिया जाता है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच का जो कनेक्शन है उसका नाम क्या था? डक्टस आर्टेरियोसस। आफ्टर बर्थ इसको क्या बोलेंगे? लिगामेंटम आर्टेरियोसम बोला जाता है। एनसीईआरटी में कहीं पे भी नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए याद हो जाता है तो कर लेना, नहीं होता तो अच्छी बात है। फोरामेन ओवल क्या होता है? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है। इसकी क्या बोला जाता है? इसको फोरामेन ओवल बोला जाता है। आफ्टर बर्थ इसको क्या बोल देंगे? फोसा ओवलिस बोल दिया जाता है। जो हार्ट होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक होता है मायोजेनिक, एक होता है न्यूरोजेनिक। एक होता है मायोजेनिक, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। एक कौन सा होता है? मायोजेनिक। एक होता है कौन सा? न्यूरोजेनिक। जेनिक का मतलब होता है जनरेट करने वाला, मायो का मतलब होता है मसल्स, जेनिक का मतलब होता है जनरेट करने वाला, न्यूरो का मतलब होता है नर्वस सिस्टम। इसमें जो अब जनरेट किसको जनरेट करेगा? एक्शन पोटेंशियल को, नर्व इम्पल्स को, या फिर एक्शन पोटेंशियल के लिए जो बीट होती है उसको। यहाँ पे जो इम्पल्स है वो कौन जनरेट करता है? विद इन दी हार्ट, और उधर आउटसाइड दी हार्ट। अगर विद इन दी हार्ट है तो वो कौन करेगा? कार्डियक मसल्स जनरेट करती है, उसको बोल दिया जाता है नोडल मस्कुलेचर। नोडल मस्कुलेचर क्या होता है वो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ये पाया किस में जाता है? मायोजेनिक वाला वर्टिब्रेट्स में। हम किस में आते हैं? वर्टिब्रेट में आते हैं कि इनवर्टिब्रेट में आते हैं? तो अपने अंदर और मोलस्का के अंदर कौन सा वाला हार्ट मिलता है? मायोजेनिक। मतलब इसको जनरेट करवाने के लिए या फिर इसको फंक्शन करवाने के लिए या फिर इसका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाने के लिए हमें किसी बाहरी वाले की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, ये हार्ट के खुद के अंदर ही होती है। क्या होती है? वो मसल्स होती हैं। आपको पता होगा मसल अगर कहीं भी नाम यूज किया जाता है तो वो क्या होता है? सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और सेल्फ रिलैक्सेशन की पावर पाई जाती है उसमें। तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है इसमें। लेकिन जो न्यूरोजेनिक होता है उसमें जो इम्पल्स है वो कहां से जनरेट की जाती है? आउटसाइड दी हार्ट। और आउटसाइड दी हार्ट जो सिस्टम होता है वो कौन सा सिस्टम होता है? नर्वस सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोडा एंड सम एनालिट्स में ये देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम की या फिर नोडल सिस्टम की। होता क्या है कि एक चैम्बर मिल रहा है, इसको देखो ये वाला जो चैम्बर है कौन सा है? राइट एट्रियम है। अरे है या नहीं है? इधर तो देखो, ये वाला चैम्बर कौन सा है? राइट एट्रियम है। अगर ये राइट वाला एट्रियम है तो ये वाली जो पोजीशन है वो राइट होगी कि लेफ्ट होगी? तो मैं एक नाम बोलता हूँ वो बताना वो किसके लिए सही होगा ना। अपर राइट साइड ऑफ द राइट एट्रियम, ये ऐसे नोड के लिए आ रहा है। अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पे जो एक नोड पाया जाता है, नोड क्या होता है? ग्रुप होता है। ग्रुप भी किसका? मसल्स का। अभी मैंने एक नाम लिया था नोडल मस्कुलेचर। नोडल मस्कुलेचर, मस्कुलेचर मतलब मसल से बना हुआ एक सिस्टम, और ग्रुपिंग हो जाती है तो उसको क्या बोल दिया जाता है? नोड बोल दिया जाता है। नोड मतलब कोई भी गांठ लगा देते हैं। गांठ का मतलब क्या है? जो चीज होती है उसकी तो अपन ज्यादा वो कर देते हैं ग्रुपिंग। तो ऐसे नोड क्या होता है? ऐसे नोड का मतलब होता है साइनो ऑरिकुलर नोड। कौन सा नोड होता है? साइनो ऑरिकुलर नोड। इसको बोला जाता है हार्ट ऑफ हार्ट। इसी को बोला जाता है क्या? पेस मेकर। पेस का मतलब होता है जो हार्ट बीट जो जनरेट होती है उसको बनाने का काम कौन करता है? ऐसे नोड करता है। और आपकी जो हार्ट बीट है वो कितनी होती है? 72 होती है पर मिनट। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम जो जनरेट कर सकता है कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल कितना? 70 से 75 बीट पर मिनट। और इसका एवरेज अपन मान के चल लेते हैं वो कितना हो जाता है? 72 हो जाता है। तो जो ऐसे नोड है वो कहां पे मिलेगा? अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में मिलेगा। अब देखो जो ऐसे नोड है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट तो कर सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि बस अपन को हार्ट से ही एट्रियम से ही मतलब है। वेंट्रिकल्स के पास में भी तो वो एक्शन पोटेंशियल है, इम्पल्स है, वो जानी चाहिए ना। उसको जाने का काम कौन करता है? देखो, और ऐसा भी नहीं होता ना कि केवल राइट वाले में ही काम है, लेफ्ट वाले में भी तो जानी चाहिए। तो इधर से ही 3 फाइबर निकलते हैं, इनको बोल दिया जाता है इंटरनोडल पाथवे। क्या बोल दिया जाता है? इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, नोडल मतलब दो नोड के बीच में। ये एक ऐसा पाथवे होता है जो कि दो नोड को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा।
किसको करेगा? दो नोड को। तो एक नोड तो कौन सा हो गया है? ऐसे नोड। एक और नोड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको बोला जाता है एवी नोड। क्या बोला जाता है? एवी नोड। ऐसे का फुल फॉर्म होता है साइनो ऑरिकुलर, एवी का फुल फॉर्म होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर। क्या होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर। जैसे उसके अपन ने लोकेशन बताई थी क्या? अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, इसको क्या बोलेंगे? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पे जो नोड पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? एबी नोड। अब एबी नोड से ही एक और देखो आपको बंडल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये किससे निकल रहा है? एबी नोड से निकल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? एबी बंडल। और इस बंडल के बारे में आपको किसने बताया? किसने बताया? तो इसको बोल दिया जाता है बंडल ऑफ ह्यूज। क्या बोल दिया जाता है? बंडल ऑफ ह्यूज। इसी बंडल से दो ब्रांच निकलती है। इसी बंडल से क्या निकलती है? दो ब्रांच निकलती है, एक राइट में जाती है और एक लेफ्ट में जाती है। इनको बोल दिया जाता है बंडल ब्रांच। क्या बोल दिया जाता है? बंडल ब्रांच। बंडल ब्रांच को बंडल ब्रांच क्यों बोला है? क्योंकि वो बंडल से निकल रही है। कौन से बंडल से? बीडी के बंडल से। तो एबी के बंडल से। या फिर इसी को क्या बोल दिया जाता है? बंडल ऑफ ह्यूज बोल दिया जाता है। आगे जाकर के कौन जाकर के आगे? बंडल ब्रांच आगे जाकर के फाइबर्स अराइज हो जाते हैं, इन फाइबर्स को बोल दिया जाता है परकिंजे फाइबर्स। क्या बोल देंगे? परकिंजे फाइबर्स। अगर आपसे कोई सीक्वेंस पूछे तो सबसे पहले एसए नोड, उसके बाद में इंटरनोडल पाथवे, फिर एबी नोड, एबी बंडल, बंडल ब्रांच और परकिंजे फाइबर। अगर बीच में से आपको कोई किसी को भी गायब कर देंगे तो जो चीज गायब हो जाती है उससे आगे वाले को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? अगर जैसे मैंने एबी बंडल कहीं पे नहीं दिया है तो आपको पता है कि अब एबी नोड के बाद में कौन आएगा? बंडल ब्रांच आएगा। अगर मैंने बंडल ब्रांच को स्किप कर दिया तो आपको पता है एबी बंडल के बाद में कौन आएगा? परकिंजे फाइबर आएगा। देखो कंडक्शन पाथवे क्या होता है कि सबसे पहले आपको पता है कि जो आपकी तीन कवरिंग अपन ने बताई थी, तीन लेयर बनाई थी, इसमें से सबसे जो मस्कुलर जो लेयर थी वो कौन सी थी? मायोकार्डियम थी। कौन सी थी? मायोकार्डियम। इसका मतलब, और अपन ने इसको क्या बोला? अपना जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। मतलब मसल से क्या करेगी? जनरेट करेगी। तो मसल जनरेट करे तो कौन सी वाली लेयर जनरेट करने वाली है? मायोकार्डियम। तो देखो इंपल्स जनरेटेड फ्रॉम दी मायोकार्डियम, क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है? कार्डियक मसल्स पाई जाती है। तो वो कहां पे जाएगा? एसए नोड के पास में जाएगा। कहां पे जाएगा? एसए नोड। एसए नोड को हमने क्या बोला था? पेस मेकर बोला था, क्योंकि अपनी जो हार्ट बीट है वो किसकी वजह से है? एसए नोड की वजह से है। इसको ये लोकेशन क्या है? अपर राइट कॉर्नर ऑफ दी राइट एट्रियम है। कहां पे है? अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम है। इसके बाद में क्या आ जाएगा? इंटरनोडल पाथवे आ जाता है। कौन सा पाथवे आ जाता है? इंटरनोडल पाथवे। इंटरनोडल पाथवे के बाद में कौन सा नोड आ जाएगा? एबी नोड। एबी नोड की लोकेशन क्या होती है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम होता है। एबी नोड जो होता है उसको पेस सेटर बोला जाता है, इसको पेस मेकर बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जनरेट कर रहा है वो कौन है? एस नोड है। और उसको इतना ही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करवाने का जो काम है वो किसका होता है? एबी नोड का होता है। उसके बाद में एबी बंडल या फिर बंडल ऑफ ह्यूज, और उसके बाद में बंडल ब्रांच और देन परकिंजे फाइबर्स। होता क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैंने एस नोड को हटा दिया तो क्या होगा? ये जो पूरा का पूरा सिस्टम जो बना हुआ ना, सारे के सारे मसल्स का बना हुआ है ये। और ईच एंड एवरी मसल्स ऑफ द कार्डियक मसल्स या फिर कार्डियक सिस्टम इज कैपेबल टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, जिसको बोला जाता है सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ रिलैक्सेशन या फिर ऑटो एक्साइटेशन। अगर मैंने ऐसे नोड को हटा दिया तो कौन इंपल्स जनरेट करवा सकता है? एबी नोड। अगर मैंने एबी नोड को हटा दिया तो कौन जनरेट करवा सकता है? एबी बंडल। एबी बंडल को हटा दिया तो बंडल ब्रांच भी जनरेट करवा सकती है, और बंडल ब्रांच को हटा दिया तो परकिंजे फाइबर्स भी जनरेट करवा सकते हैं। तो फिर इनकी जरूरत क्या है इतने सारे बनाने की? ऐसे नोड ही होता है जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जनरेट करवा सकता है, क्योंकि सबसे ऐसा होगा ना कि अगर मेरे को कोई भी चीज यहाँ से ट्रांसफर करनी है तो जो पास पास में रहेंगे उनको तो ज्यादा दे पाऊंगा मैं। तो जो एक्शन पोटेंशियल है उसकी जो पावर होती है, जो उसकी कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम कहाँ पे होती है? एस नोड के पास में होती है। इसलिए कई बार सुना भी होगा आपने कि अगर किसी का ये जो एस नोड है खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो आर्टिफिशियल पेसमेकर भी लगा दिया जाता है, एक लिथियम आयन की बैटरी लगा दी जाती है। लिथियम आयन की बैटरी का काम क्या होता है? बस यहाँ से इंपल्स को ट्रांसफर करने का होता है, क्योंकि वो यहाँ पे जनरेट कर पाएगा, यहाँ से कोई रिसीव कर पाएगा। अगर मान के चलो यहाँ पे कोई रिसीव करने के लिए ही नहीं है तो आगे ट्रांसफर करने के लिए कैसे हो पाएगा? तो अपन को करना क्या है कि यहाँ पे कोई रिसीव करने के लिए क्या लगा दिए जाते हैं? आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा देते हैं। अब वो रिसीव भी करेगा, अब रिसीव कर रहा है तो वो उसकी जनरेशन क्या जो एक्शन पोटेंशियल है उनका नंबर भी ज्यादा रहेगा, और वो आगे ट्रांसफर करेगा तो भी क्या हो जाता है?
भाई 70 से 75 यहाँ पे जनरेट हुई थी, तो धीरे धीरे जाते जाते वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अगर अपन बोले कि ऐसे नोड कितना जनरेट कर रहा है, 70 से 75 कर रहा है, तो क्या ए बी नोड भी कर सकता है कि हाँ कर सकता है, लेकिन वो कम करेगा। कितना कम करेगा, 45 अराउंड कर पाता है वो। ऐसे जैसे अपन नीचे जाते जाएंगे उनका नंबर क्या है, कम होता जाएगा। और मैक्सिमम अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या सबसे कम रहेगी, तो 12 से 16 बार रहती है बस, वो 12 से 18 बार रहती है हार्ट बीट। अब बात करते हैं कि ये डैमेज कैसे होता हुआ। देखो मसल्स है, किससे बना हुआ, पूरा का पूरा मसल से बना हुआ है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है मसल्स क्या होती जाती है, डिजनरेट होती जाती है। इसलिए ओल्ड एज में जाने के बाद में जो हार्ट बीट होती है थोड़ी सी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। रीजन क्या होता है, न्यूट्रल मस्कुलेचर क्या होने लग जाता है, डैमेज होने लग जाता है, मसल्स क्या होने लग जाती है, डिजनरेट होने लग जाती है। ये याद रख लेना, पेस मेकर किसको बोला जाता है, एसी नोड को बोला जाता है। पेस सेटर किसको बोला जाता है, एबी नोड को बोला जाता है। लोकेशन आपको पता है दोनों को। ऐसे का फुल फॉर्म होता है साइनो ऑरिकुलर, एबी का मतलब होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर। ये कहां पे पाया जाता है, एसे नोड अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, और ये पाया जाता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। इसी से रिलेटेड मसल्स के बारे में बात करते हैं। जो एट्रिया होते हैं, जो अपर चैम्बर्स होते हैं, ये तो आपको पता ना, लिखवाने की जरूरत है क्या, कि जो एट्रिया वाले जो चैम्बर होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। और वेंट्रिकल्स में भी सबसे ज्यादा जो थिक वॉल्ड वाला होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल एक ऐसा चैम्बर होता है जो पूरी बॉडी को पंप करता है। तो पंप करने के लिए हमें उसकी जो वॉल है वो कैसी करनी पड़ेगी, थिक करनी पड़ेगी, ताकि वो हाई एफिशिएंसी के साथ में क्या कर पाए, पंप कर पाए। सुना नहीं है किसी को, सभी को ध्यान इधर देना है। चारों जो चैम्बर होते हैं उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। अगर अपन बात करते हैं ऊपर के चैम्बर का, अपन ने क्या नाम लिखा था, ये कौन सा है, राइट एट्रियम, ये वाला कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम में क्या पाई जाती है, कुछ कॉम्बलाइक मसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कॉम्बलाइक मसल्स पाई जाती है, जिनको बोला जाता है मस्कुली पैक्टिनिटी। क्या बोला जाता है, मस्कुली पैक्टिनिटी। मैंने आपको याद करो यहाँ पे बताए थे कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 कस्बे वाले वॉल्व पाए जाते हैं, जिनको ट्राइकस्पिड बोला जाता है। और इधर 2 कस्बे वाले वॉल्व पाए जाते हैं, जिनको बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व बोला जाता है। अब देखो होता क्या है, ये जो वॉल्व होते हैं वो ब्लड की यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाने के लिए नेसेसरी होते हैं। किसके लिए, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाने के लिए। तो अगर जो इनका नॉर्मल जो पाथवे है वो कैसा होना चाहिए, एट्रिया से वेंट्रिकल या फिर वेंट्रिकल से एट्रिया, एट्रिया से वेंट्रिकल होना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि जब अपन वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो बताओ जो ब्लड है वो ऊपर जाने की ट्राई करेगा या नहीं करेगा, क्या हमें उसको जाने देना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अपन उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, करेगा कौन, ये वॉल्व करते हैं। तो ये क्या होंगे, वॉल्व बंद हो जाएंगे। लेकिन बंद होने के लिए देखो होता क्या है, ये ऐसे पाए जाते हैं, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। अगर बाई चांस नीचे से कोई प्रेशर आएगा तो ये तो ऊपर हो जाएंगे ना। इसका मतलब नीचे कोई ना कोई ऐसी एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए जो इनको पकड़ के रखेगी, ताकि अगर प्रेशर आए भी तो ये वापस से अपोजिट साइड में ओपन ना हो। तो नीचे कोई भी क्या होनी चाहिए, कोई एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, कोई एक फाइबर्स होनी चाहिए जो इनको क्या करके रखे, नीचे पकड़ करके रखे। तो वो जो फाइबर्स होते हैं, वो जो स्ट्रक्चर्स होती है, उनको बोला जाता है क्या, कॉर्डा टेंडिनी। क्या बोला जाता है, कॉर्डा टेंडिनी। तो देखो कॉर्डा टेंडिनी किससे अटैच हो रखे हैं, इन बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व से। लेकिन अभी तो देखो ये आगे और भी कनेक्टेड है। ये जो कॉर्डा टेंडिनी होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, कोलेजन फाइबर से। ये खुद जो कोलेजन फाइबर्स हैं। अब एक बात बताओ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना कि बस अपन इसको अटैच करवा के भी रखेंगे, तो ऐसा कोई भी चीज वो जो है रिजिड होनी चाहिए कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर रिजिड हुई तो ये तो ओपन भी नहीं हो पाएंगे, और अगर रिजिड हुई तो भाई प्रेशर तो लगेगा ब्लड का, फिर टूट भी तो सकते हैं, खराब भी तो हो सकते हैं। तो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की पावर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की पावर किस में होती है, मसल्स में होती है। तो देखो ये जो फाइबर्स थे इनको अपन ने आगे किससे कनेक्ट करवाया है, पेपिलरी मसल से कनेक्ट करवाया है। कौन सी मसल्स होती है, पेपिलरी मसल्स होती है, ठीक है। आगे ये जो पेपिलरी जो मसल्स है, अब इसको मैं कनेक्ट किससे करवाऊंगा, इस वेंट्रिकल्स की वॉल से। इस वेंट्रिकल्स की वॉल्स पे क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है, कोलुमिनिक आर्टरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोलुमिनिक आर्टरी। तो देखो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो पेपिलरी मसल्स है वो हार्ट के किस में पाई जाती है, कौन से चैम्बर्स में पाई जाती है, वेंट्रिकल्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, वेंट्रिकल्स में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कॉम्बलैक जो मसल्स है दैट आर नोन एज मस्कुलर पैक्टिनिटी, वो हार्ट के कौन से वाले चैम्बर में पाई जाती है, एट्रिया में पाई जाती है। जो पेपिलरी मसल्स होती है वो किसको किससे कनेक्ट करती है, कॉर्डा टेंडिनी को कोलुमिनिक आर्टरी से। अब मैंने जैसे कि बोला कि अगर मैंने किसी चीज को स्किप कर दिया है तो ऊपर आप किसको बता दोगे, फिर ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व करती है। इनका सिग्निफिकेंट क्या है पेपिलरी मसल्स का, वॉल्व के बैक फ्लो जो अपोजिट साइड में ओपनिंग को प्रिवेंट करना, या फिर इनकी वजह से क्या हो जाता है,
जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल से एट्रियम में जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि अगर किसी की भी जो पेपिलरी मसल्स है वो डिजनरेट हो गई है, डैमेज हो गई है, तो बताओ क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि जो ब्लड है, अगर अपन ने वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाया तो वो बैक फ्लो हो जाएगा और जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से एट्रियम में जा सकता है। हो पाएगा ऐसा? कब? अगर ये पेपिलरी मसल्स क्या हो जाएगी? डिजनरेट या फिर डैमेज हो जाएगी। तो हार्ट बीट जो होती है वो क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। जो हार्ट बीट होती है या फिर जो हार्ट रेट होती है वो रिलेटेड होती है ऑर्गेनिज्म की साइज से। जैसे कि अपन ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, या फिर एक जो है वो रैट है और एक है एलिफेंट। किसकी हार्ट रेट ज्यादा होगी? जिसकी साइज छोटी है उसकी हार्ट रेट ज्यादा है। हार्ट रेट एंड साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसकी साइज ज्यादा उसकी हार्ट रेट ज्यादा। तो एलिफेंट की ज्यादा होगी या फिर रैट की ज्यादा होगी? रैट की ज्यादा होगी। ऐसे अपने केस में मैमल्स में, अगर ह्यूमंस में बात करते हैं, एक जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो क्या, जो फीटस है वो, या फिर जो इन्फेंट मतलब जो बर्थ जिसका हुआ है अभी अभी, और एक जो एडल्ट है, इनमें से किसकी ज्यादा होगी? बच्चे की ज्यादा होगी। ठीक है, तो नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है? 72 बीट पर मिनट होती है। ये नीचे एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे हेडिंग लिख लेना, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। देखो, हाँ ये कर लेना भी नोट। रेगुलेशन की बात कर लेते हैं पहले। इसका जो रेगुलेशन है किसका? हार्ट का, दो तरीके से किया जाता है, एंडोक्राइन कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल। देखो, हार्ट को एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हार्ट कैसा होता है? ऑटो एक्साइटेबल होता है। लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें सिस्टम की जरूरत होती है, और वो दो सिस्टम है कौन से हैं? एक तो एंडोक्राइन कंट्रोल होता है और एक नर्वस कंट्रोल होता है। एंडोक्राइन का मतलब इसका कंट्रोल किसके थ्रू होगा? हॉर्मोन्स के थ्रू होगा, और इसका कंट्रोल किसके थ्रू होगा? नर्व्स के थ्रू होगा। ठीक है, तो इधर देखो कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक आपने नाम सुना होगा एड्रिनल मेडुला का, वहां से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। इन एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन को ही बोल दिया जाता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। क्या बोलेंगे? एड्रिनलिन बोलो या फिर एपिनेफ्रिन बोलो, नॉर एड्रिनलिन बोलो या फिर नॉर एपिनेफ्रिन बोलो। एक दूसरा हार्मोन कौन सा होता है? थायरोक्सिन भी होता है। अब एक बात मानिए कि हार्ट बीट को अपन ने किसको बोला था कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है। अगर किसी की हार्ट बीट ज्यादा है, इसका मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज्यादा हो रहा है। अब अगर वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो वेंट्रिकल्स ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पंप कर रहे हैं, और उसको ही अपन जो ब्लड को जो पंप करते हैं उसको अपन आगे बोलेंगे कार्डियक आउटपुट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्डियक आउटपुट। तो अगर किसी की हार्ट रेट ज्यादा है देन उसका वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी ज्यादा है। सिस्टोल वर्ड यूज किया जाता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। हार्ट रेट ज्यादा है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी ज्यादा है और उसका कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा हो जाएगा। अगर अपन बात करते हैं नर्वस कंट्रोल में, तो उसमें दो सिस्टम आ जाते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। हार्ट रेट इंक्रीज हुआ तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी इंक्रीज हो जाएगा, और जितना ज्यादा वेंट्रिकल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? कार्डियक आउटपुट हो जाता है। ये दोनों टर्म अभी यहाँ पे यूज की गई है, आगे आप तुम्हें बता देंगे। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो रेगुलेट होता है किसके थ्रू? वैगस नर्व। आपको पता है आपकी बॉडी में क्रेनियल नर्व पाई जाती है, ठीक है, तो ये
10th वाली जो क्रेनियल नर्व होती है उसको वैगस नर्व बोला जाता है। ये क्या कर देता है, हार्ट रेट को कम करेंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल को भी कम करेंगे और कार्डियक आउटपुट को भी कम कर देते हैं। अगर कई बार इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, हैवी एक्सरसाइज हो जाती है, तो आपने सुना होगा ना एड्रेनलिन रिलीज होने लग जाता है ना डू एंड डाई सिचुएशन में, इमरजेंसी कंडीशन में, देन वो क्या करवा देते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करवा देते हैं। ठीक है, अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो गया है तो अगर मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, आप एक्सरसाइज जरूरी नहीं है, नॉर्मल एक्सरसाइज होती है और आप दौड़ भी तो रहे हो, दौड़ना भी एक क्या है, एक्सरसाइज ही है, उसमें भी क्या है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल ज्यादा हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन कार्डियक साइकिल की। कहां से था, ठीक है। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी हार्ट रेट एडल्ट से ज्यादा होती है। हो गया।